हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं उमेश स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रीजनिंग में। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो आज देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि इस कॉन्सेप्ट से हम जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सबसे फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए आज उसकी बात हम कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम रीजनिंग में टॉपिक क्लॉक की। तो क्लॉक में एंगल पर काफी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लाया हूं कि इस क्वेश्चन को इससे फास्ट तरीके से और किसी तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बात कर रहे हैं हम दो फॉर्मूलों की। इन फॉर्मूलों से हम इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए केवल माइंड में ही सॉल्व करके बहुत ही फास्ट तरीके से इसका आंसर लगा सकते हैं। तो आज बात कर रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को समझ रहे हैं। इसमें लिखा है आवर्स डिजिट, यानी कि आवर्स हैंड का डिजिट माइनस मिनट डिजिट, यानी कि मिनट हैंड का डिजिट इंटू 30 और प्लस मिनट बटे 2। फिर दूसरा फॉर्मूला है, इसी को रिवर्स कर दिया, यानी कि मिनट डिजिट माइनस आवर्स हैंड डिजिट इंटू 30 और माइनस मिनट बटे 2। तो कहने का मतलब है जब हमारा आवर्स हैंड का डिजिट बड़ा होगा तो पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस है। और जब हमारा मिनट हैंड का डिजिट बड़ा होगा तो हमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना और यहाँ पर माइनस है। तो मैं अभी आपको एग्जांपल से सब समझा रहा हूँ कि क्या मतलब है आवर्स हैंड डिजिट का और मिनट हैंड डिजिट का। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उसकी बात कर रहे हैं। व्हाट एंगल मेड बिटवीन बोथ द हैंड ऑफ क्लॉक एट 8 o'clock 20 मिनट, यानी कि 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस क्वेश्चन की वो बात कर रहा है। तो हमने देखा इस क्वेश्चनों को कई तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लाया हूं कि इस क्वेश्चन को भी हम सबसे फास्ट तरीके से सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो क्या करना है, अब जैसे हमें बता रखा है कि हमें टाइम दे रखा है 8:20, तो हमने देखा जब हमारे घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो हमने देखा हमारी जो मिनट वाली सुई होगी, यानी उसका डिजिट हमें पता करना है, मिनट वाली का और घंटे वाली सुई का। तो हमने देखा हमारी घंटे वाली सुई जो होगी वो 8 पर ही होगी और हमारी मिनट वाली जो सुई होगी तो वो 20 मिनट बता रहा है। तो इसका मतलब 20 मिनट का मतलब वो किस डिजिट पे होगी हमारी मिनट वाली सुई, हमारी 4 पर। तो हमने देखा जब हमारी मिनट वाली सुई 4 डिजिट पर होती है तो हम कितने मिनट बोलते हैं, 20। तो अगर हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मिनट का डिजिट निकालने के लिए तो हम हमेशा मिनट में डिजिट निकालने के लिए 5 का भाग कर लेंगे, तो हमारा मिनट की सुई का जो डिजिट है वो निकल के आ जाएगा। तो हमने देखा क्योंकि हम जानते हैं हर 2 डिजिट के बीच में 5 मिनट होते हैं, तो 5 का डिवाइड करने पर बड़े आराम से हमारी मिनट वाली सुई 20 मिनट पर कितने डिजिट पर होगी वो निकल के बड़े आराम से आ जाए। तो हमने देखा हमारी आवर्स वाली सुई का डिजिट 8 है और मिनट वाली सुई का डिजिट क्या है, 4। तो हमने देखा अब 8 हमारा बड़ा है और 4 हमारा छोटा है। तो हमने देखा हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने देखा यहां हमने लिखा 8 - 4 इंटू 30 और प्लस मिनट बटे 2। तो हमने देखा हमारे मिनट कितने थे, 20। तो 20 के आधे कितने हो गए, 10। तो हमने देखा बड़े आराम से इसका आंसर निकल के आया। 8 में से 4 गए 4, 4 में 30 का इंटू करेंगे 120 और 120 और 10 मिलाकर हमारा कितना निकल के आया, 130 डिग्री। तो हमने देखा हम 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इस कैलकुलेशन को माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूं कि भाई और किस तरीके से इसको करना है। तो हमने देखा एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। जैसे मैंने बात करी, मैंने टाइम ले लिया, तो कोई भी टाइम ले सकते हैं। जैसे मैंने बात करी 7:25। तो अब हमें क्या करना है, मिनट का डिजिट कितना हो गया हमारा 7, सॉरी आवर्स का डिजिट 7 और मिनट का डिजिट क्या हो गया हमारा 5। तो 25 में 5 का भाग करा तो मिनट का डिजिट कितना निकल के आया, 5। तो हमने देखा हमारा आवर्स का डिजिट 7 है और अभी भी मिनट का डिजिट 5 है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला। तो माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। 7 में से 5 गए 2 में 30 का इंटू 60 और 60 प्लस 25 के आधे 12.5। तो 60 प्लस 12.5 कितने हो गए हमारे, 72.5 आंसर। तो मैं इसको लिख देता हूं, 7 में से 5 गए इंटू 30 और प्लस 25 के आधे। तो हमने देखा जी हमारे 7 में से 5 गए 2 में 30 का इंटू करेंगे 60 और 60 प्लस 12.5, तो हमारा आंसर निकल के आया 72.5 डिग्री। तो बड़े आराम से हम इस फॉर्मूले से इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और देख रहे हैं हम।
तो हमें कुछ नहीं करना, केवल इन दोनों फॉर्मूलों को देखना है और माइंड में ही हम सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, हमसे बोला रहा है टाइम 2:50, तो हमने देखा भाई आवर्स का डिजिट 2 हो गया और मिनट का डिजिट कितना हो गया 10, क्योंकि 50 में 5 का भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा 10। तो हमने देखा मिनट का डिजिट बड़ा है और आवर्स का छोटा है, तो कौन सा यूज करेंगे, सेकंड वाला। तो यहां हम देख रहे हैं भाई 10 में से 2 को क्या करना है, माइनस और इंटू 30 और माइनस मिनट के आधे। तो हमने देखा मिनट हमें कितने दे रखे हैं 50, तो 50 बटे क्या करना है हमें 2। तो 10 में से 2 गए 8 में 30 का इंटू करेंगे 240 और 240 माइनस 25 कितना निकल के आ गया 215 डिग्री। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि इन दो फॉर्मूलों से हम इस क्वेश्चन को सबसे फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। उस कैलकुलेशन को हम बिना लिखे माइंड में ही सॉल्व करके आंसर लगा सकते हैं। एक एग्जांपल और देख रहे हैं, तो कोई भी टाइम हमें दे दे बड़े आराम से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बात करी, हमसे बोलना है बताइए 9:20 पर, तो हमने देखा 9:20 का मतलब आवर्स का डिजिट हमारा हो गया 9 और मिनट का डिजिट कितना हो गया 5 का डिवाइड करा 4। तो हमने देखा आवर्स का डिजिट बड़ा है और मिनट का छोटा है, तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लगाएंगे। तो हमने देखा क्या करेंगे, 9 में से 4 को करना है माइनस इंटू 30 और प्लस मिनट के आधे यानी 20 के आधे। तो हमने देखा 9 में से 4 गए 5 में 30 का इंटू करेंगे 150 प्लस 10, तो आंसर कितना निकल के आया 160 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सबसे फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये दो फॉर्मूले थोड़े से हमें ध्यान रखने और हम इन क्वेश्चनों को इसके आधार पर बिना कैलकुलेशन करे माइंड में ही कैलकुलेशन करके इसका आंसर लगा सकते हैं। अब एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। हमने देखा हमारी घड़ी की जो सुइयां हैं वो इस तरीके से जैसे कोई भी समय हो रहा है उसमें, तो हमारा उन दोनों के बीच जे एंगल भी हो सकता है और जे भी, दोनों ही एंगल इसके बीच में है। तो हमें वो ये नहीं बताता कौन सा एंगल पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले से एक एंगल निकल के आ जाएगा, या तो हमारा आगे वाला या पीछे वाला। तो हमें देखा अगर ऑप्शन में हमें दे एंगल दे रहा है तो हमारा आंसर हो गया। अब हमने देखा अगर जो निकल रहा जैसे 160 ऑप्शन में नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई वो कौन सा वाला पूछ रहा है, पीछे वाला। तो इसको तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। पूरे राउंड एंगल का वैल्यू कितनी होती है 360, तो 360 में से अगर हम 160 माइनस करें तो बैक वाला एंगल कितना होगा हमारा 200 डिग्री। तो इस तरीके से इसके आंसर दोनों ही हो सकते हैं, 160 भी या हमारा 200 डिग्री भी। तो ये एक हमारा ऑप्शन पे डिपेंड है कि वो कौन सा एंगल पूछता है। अगर वो हमसे एक्सटर्नल एंगल पूछता है तो बात कर रहे हैं, फिर तो वो क्लियर पूछ रहा है बाहर वाला तो 200 डिग्री, और अगर वो इंटरनल एंगल के नाम से पूछता है तो फिर हमें लगाना 160। लेकिन वो हमसे हमेशा ज्यादातर एंगल की बात करता है, ये नहीं बताता इंटरनल या एक्सटर्नल। तो फिर हम एक एंगल निकाल लेंगे, अगर वही है तो आंसर हो गया, नहीं है तो फिर 360 में से माइनस करके बड़े आराम से लगा देंगे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट ला सकूं जो सबसे फास्ट तरीके से हमें रीजनिंग को सॉल्व करना सिखाए।